दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कत्ल की एक ऐसी गुत्थी से पर्दा उठाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां, बात दिल्ली पुलिस महकमे की है। दिल्ली पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने एक अपनी ही साथी कांस्टेबल की हत्या की और हत्या करके उसके शव को दिल्ली के अलीपुर इलाके में छुपा दिया। 2 साल तक जो महिला कांस्टेबल थी, लेडी कांस्टेबल थी मोनिका यादव, इसकी घरवाले तलाश कर रहे थे। वो जगह जगह थानों में चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 2 साल तक लगातार पुलिस की खाक छानने के बाद जो पीड़ित परिवार है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलता है और ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अब नए सिरे से इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करती है। तो एक मोबाइल नंबर जिससे कि लगातार लड़की के घर वालों को फोन आ रहे थे, उसकी तफ्तीश करना शुरू की जाती है, जिससे पता चलता है कि जिस फोन नंबर से परिवार पे फोन आ रहे थे वो नंबर फर्जी था। उस फर्जी नंबर के आधार पर जब आगे की तफ्तीश शुरू होती है तो एक सनसनीखेज कत्ल का खुलासा होता है और इस खुलासे में कोई और नहीं बल्कि महिला कांस्टेबल जो मोनिका यादव थी उसी का साथी, जो उसके साथ पीसीआर में पिछले लंबे वक्त से ड्यूटी कर रहा था दिल्ली पुलिस में, वही उसका कातिल निकलता है। अब आपको बताते हैं कि मोनिका का कत्ल आखिर क्यों हुआ और कैसे इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल मोनिका 2014 में दिल्ली पुलिस में पीसीआर में भर्ती हुई थी और उसकी वहीं पर सुरेंद्र राणा नाम के कांस्टेबल से दोस्ती होती है, मुलाकात होती है। वो उसे एक पिता फिगर समझती थी और उसे जो सुरेंद्र राणा है वो बेटा करके बुलाता था। दोनों की परिवार की नजदीकियां बढ़ी, परिवार में आना जाना शुरू हुआ और उसके बाद जो मोनिका यादव थी उसने दिल्ली पुलिस की नौकरी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी। उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया और उसके बाद वो पुलिस की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की मुखर्जी नगर से तैयारी करने लगी। लेकिन लगातार सुरेंद्र राणा जो पहले से शादीशुदा था, जिसके बच्चे थे, वो लगातार बुरी नजर मोनिका यादव पर रख रहा था और उस पर लगातार कई तरीके के दबाव बना रहा था। जब मोनिका यादव ने कहा कि मैं इसको लेकर शिकायत करूंगी तो उसके बाद डर के मारे सितंबर के महीने में एक ऑटो से बहला फुसलाकर मोनिका राणा को सुरेंद्र राणा जो है वो अलीपुर के सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर गला दबाकर उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद पत्थरों से एक सुनसान जगह पर इसके शव को छुपा देता है। उसके बाद सुरेंद्र राणा एक ऐसा घटनाक्रम तैयार करता है जिससे कि यह लगे कि वो पीड़ित परिवार के साथ है। वो मुखर्जी नगर थाने में पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कराने जाता है। वो लगातार पैरवी करता है, वो लगातार एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करता है इससे लगे कि परिवार सुरेंद्र राणा पे कभी शक ना कर पाए। यही नहीं, इस दौरान उसने जो मृतक लड़की है उसके कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी और उसे वो अलग अलग लोकेशन पे जाके परिवार को भेजता था, उसके साथ कुछ एडिटिंग की ताकि परिवार को लगे कि उनकी जो बेटी है वो जिंदा है। यही वजह थी कि वो केवल ना उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता रहा बल्कि मोनिका यादव की फर्जी जो आप कहें तो कोरोना की वैक्सीन तक जो है वो सुरेंद्र राणा ने लगवा दी थी, जिससे कि परिवार को लगे कि मोनिका राणा जिंदा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है मोनिका यादव के कत्ल के मामले में सुरेंद्र राणा, उसके जो साला है रॉबिन और एक अन्य सहयोगी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो कंकाल हैं मोनिका यादव के, उसके अवशेष हैं वो बरामद कर लिए, जिन्हें फोरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया।